उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निं नेत्रां धनुसरजुतां कुशपाशशूलं रम्यै भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे दुर्गा सप्तशती पाठ का, मेरे खुद के जीवन का एक अनुभव सुनाने जा रहा हूं। यह अनुभव बड़ा हास्यास्पद विचित्र है, लेकिन आपको इसमें से जरूर ही शिक्षा मिलेगा कि अगर साधनात्मक जीवन में हैं तो आप सभी लोगों को मेरे जैसे गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर शक्ति की कोप आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ दिन पहले जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप है, एक तरह से ग्रुप कह सकते हैं हम उसको, जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें हम एक सब्सक्राइबर के साथ हमारे बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप लॉटरी के ऊपर जानते हो या फिर ऐसे आपके जीवन में कुछ अनुभव है क्या। मैंने बोला जी हाँ है, कि मेरे लॉटरी लगा था। और उन्होंने भी पूछा था कि दुर्गा सप्तशती के माध्यम से क्या लॉटरी लग सकता है। तो मैंने बोला हाँ, मैं क्योंकि मेरे खुद के जीवन का ही ये अनुभव रहा है। तो आज वो अनुभव मैं आप सभी लोगों को शेयर करूँगा। और एक बात, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। उधर मैं हर रोज़ एक्टिव रहता हूँ। अगर आप सभी लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं, और बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आपको सीखने को भी मिल जाएगा। तो जाइए और उधर ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर ही। तो मेरा ये अनुभव मेरे 8वीं क्लास का है। तो 8वीं क्लास का मतलब समझ लीजिए, वो पहले हमारे एंट्री हुई थी 8वीं क्लास में, यानी कि गर्मियों का टाइम। ये बात है अप्रैल मई के टाइम की, ओके, मई की बात है, ओके। तो दोस्तों के सुबह स्कूल हुआ करता था, 6 बजे जाते थे और 1 बजे चले आते थे। तो दोस्तों के साथ ऐसे आ रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, पहले दिन की हमारे एक दोस्त ने बोला कि नहीं यार, एक हमारे स्कूल से आगे थोड़ा एक लॉटरी का दुकान है, ओके, तो उसमें तुम हर रोज़ लॉटरी बनती है, तो तुम उसमें से 100 रुपये दो, लॉटरी खरीदो, और भाई तुम जीतोगे तो तुमको 8 से 9 हज़ार रुपये मिलेंगे। मैंने बोला सही है, जाओ खेलो तुम, मैं तो खेलने से रहा, मैं तो नहीं खेलता। तो और एक दोस्त ने बोला तू नहीं खेलेगा कोई बात नहीं, तू हमारे साथ आ जाना, तू देखते रहना, ओके। तो मैंने बोला ठीक है, चलो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। स्कूल से आते हुए हम मजाक मस्ती कर लिया करते थे दोस्तों के साथ। तो अगले दिन स्कूल गया और स्कूल ख़त्म हुआ, आ रहे थे। तो उधर एक मदन गुड़िया बगीचा बोल के है, हमारे इधर है, तो उधर हम रुके हुए थे और पानी वानी पी रहे थे। सर गर्मी का महीना था उस समय, पूरा एकदम तपती धूप का महीना, तो उसी वजह से रुक के पेड़ के छाया में पानी वानी पी रहे थे। जब पी रहे थे तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई तू तो साधना करता है ना। मैंने बोला हाँ, शिवानंद बोल के है। तो उसने बोला तू साधना करता है। मैंने बोला हाँ मैं साधना करता हूँ। तो माता चंडिका की साधना करता है। मैंने बोला हाँ करता हूँ। तो तेरे अंदर ताकत होगा, तो बहुत तांत्रिक बन गया होगा तू, मतलब तांत्रिक शक्तियाँ तेरे पास होंगे। तो मैंने बोला मेरे को तो कुछ पता नहीं है यार, मैं उसके ऊपर नहीं, बस मैं साधना करता रहता हूँ। वो माता के ऊपर है कि माता क्या दें नहीं दें, वो मेरे का पास कुछ नहीं है। तो बोल दिया उसने, एक तरह से चैलेंज करके मेरे को बोल दिया कि आज चल देखते हैं, अगर तेरी सच में अगर तेरे अंदर ताकत होगी तो तू ये हो, मतलब ये जो लॉटरी है ये तू जीत जाएगा, ओके। तो मैंने बोला भाई मेरे पास 100 रुपये नहीं है, मेरे पास अभी सिर्फ 60 रुपये ही पड़े हैं, और वो भी मेरे को सामान लेके जाना है, मेरा खुद का, मेरे कुछ सामान है, पूजा का सामान, वो सामान लेके जाना है। पापा से बहुत तामझाम करने के बाद ही वो 60 रुपये मिले थे बोला। तो उसने बोला अरे नहीं, मैं भाई जीत गया तो मैं तेरे को भाई तेरे 60 रुपये लौटा दूंगा, ओके, या फिर तू उससे ही सारे पैसे रख लेना, ओके, और जीत गया तो पार्टी तो बनती है बोला। तो मैंने बोला भाई मैं नहीं खेल रहा। उसने एक तरह से मतलब ज़बरदस्ती कर दिया कि उस तरह से। उसके बाद उसने जब ज़बरदस्ती करने लगा तो उसने मेरे को बोलते बोलते बोल दिया कि भाई तू फिर क्या चंडी साधक है, अगर तेरे अंदर तू इतना ही शक्ति नहीं है, कि ये भी नहीं है कि तू ये एक लॉटरी छोटा सा जीत जाए, तो तेरे साधना करने का क्या फ़ायदा। तो अभी तो मैं हंस रहा हूँ उस बातों को सोचते हुए, लेकिन उस समय मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया। तो मैंने बोला कि बात तो सही कर रहा है ये भी, कि भाई मैं इतना सप्तशती पाठ कर रहा हूँ हर रोज़ 2 से 3 बार, तो ये कैसे बोल दिया मेरे को।
तो क्या होता था कि पहले मैं जब साधना करता था तो मैं हर रोज़ अगर मेरे पास टाइम होता था 2 सप्तशती पाठ और नवान मंत्र का 108 माला कर लिया करता था। अगर ट्यूशन व्यूशन जाना होता था तो मैं 1 सप्तशती और नवान मंत्र का वैसे 21 या फिर 31, 51 कभी इतना माला कर लिया करता था। अगर छुट्टी दिन हुआ जैसे संडे वनडे हुआ तो मैं 2 सप्तशती और 108 माला नवान मंत्र जप करता था पहले का टाइम में, जब तक मैं 10th पास नहीं हुआ। 10th पास के बाद मैंने और बहुत सारे देवी साधनाएं की, लेकिन इसके बीचों में भी मैंने बहुत सारे 2-4 छोटे मोटे या फिर बहुत सारे ऐसे तांत्रिक साधनाएं भी की हैं। तो मैं करता था, तो मेरे को कुछ इतना नहीं था कि भाई मैं शक्तियों को प्रयोग करूँ। तो उसने बोला शक्तियों को प्रयोग कर, तो मैंने बोला चलो आज देख लेते हैं, अगर हो गया तो ये तो पैसा देने ही वाला है। तो मैं कर लिया, लॉटरी खेलने लग गया। ओके, तो उस उधर गया तो उसने मेरे को एक एकदम चिट सा जैसे कागज़ में लिखा होता है, तो उसने बोला कि एक चार्ट दिखा दिया। चार्ट में बहुत सारे नंबर थे और उसने एक कागज़ दिया जिसके ऊपर कुछ ऐसे व्हाइट कलर का लगा हुआ था। तो इसने बोला ये व्हाइट कलर का निकाल दो, अगर तुम्हारा नंबर इन चार्ट में से किसी का एक आया तो उस नंबर में जितना प्राइस है मैं तुमको उतना प्राइस दे दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। ओके, उसने 60 रुपये ले लिया हमसे, सॉरी 100 रुपये ले लिए, मेरे 60 रुपये और वो शिवानंद के 40 रुपये मिला के मैंने 100 रुपये उनको दे दिए। ओके, तो जब दे दिए तो उसने बोला कि निकालो भैया। तो मैंने बोला इसका निकालने का कितना चांस है? तो उसने बोला आज तक तो निकाल कोई नहीं पाया, अगर तुम निकाल लोगे तो ये 8000 या फिर जितना भी पैसा जीतोगे तो वो तुम्हारे हाथ में। अगर ज़्यादातर तो चॉकलेट और ये चिप्स ही निकलते हैं, तुम 8000 रुपये निकाल लोगे लगता है तुमको? मैंने बोला पता नहीं, बस हो गया। तो शिवानंद ने बोला कि भाई देखते हैं, आज तेरी भी अग्नि परीक्षा है, तू देख कौन सा साधना तू करके आए, तू क्या कर रहा है कर। तो मेरे मन में अचानक से आया कि नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि आज तक मैंने जितनी सप्तशती पाठ किया है या फिर जितनी सप्तशती पाठ की है, अगर उसमें अगर सच में मेरी भक्ति होगी या फिर सच में मेरी कोई इष्ट बिना निष्काम भाव से मैंने किया होगा तो आज ये लॉटरी निकलेगा, ऐसा बोल दिया माता को। और स्मरण करते हुए मैंने वो जो व्हाइट सा था ना वो स्क्रैच करने के लिए था, तो उसको मैंने वो मेरे साइकिल के रिंग से यानी कि चाबी से उसको स्क्रैच किया। तो नंबर निकला था 280 नंबर निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने फिर उसने हमको चार्ट दिया कि चार्ट में नंबर मिला दो। बहुत सारे नंबर थे, एकदम वो 100-150 नंबर का चार्ट था। तो हमने नंबर मिलाया। तो जब मैंने नंबर मिलाया तो मैंने देखा कि जो नंबर हमारा निकला था वही नंबर उस चार्ट में सबसे टॉप पे लिखा है और 8000 रुपये का ऐसे प्राइस है और उसके साइड में एक इमोजी बना हुआ था। ओके, तो मैंने बोला 8000 रुपये निकल गए। तो दुकान वाला बोलता है भाई निकल गए? तो बोलते हैं, मैंने बोला हाँ निकल गए। तो दुकान वाले ने बोला भाई मैं तुमको 8000 रुपये दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको 200 रुपये देता हूँ और तुम दोनों निकलो, नहीं तो तुम्हारे घर वालों को या फिर तुम्हारे स्कूल को कंप्लेन कर दूँगा। ओके, तो हमने बोला ये तो गलत बात है। तो उसने बोला भाई 200 रुपये दोनों को दे रहा हूँ, दोनों ले लो और जाओ। तो उधर शिवानंद ने बोला भाई 8000 रुपये जाने दे, अगर 200 रुपये भी मिल रहा है ना वो बड़ी बात है, तू 200 ले जा, मैं 200 लेता हूँ, दोनों 400 लेते हैं और निकल जाते हैं इधर से। निकल तो आए, 400 रुपये लेके हम निकल तो आए। मेरा सामान वामान ज़्यादा जितना लेना था ले लिया, बाकी सब पैसे पॉकेट मनी के बच गए। और घर में आके जब मम्मी ने पूछा कि इतने रुपये कहाँ से आए, तो मैंने बोला लॉटरी खेला था ऐसे शिवानंद के साथ। तो पापा से मार उल्टा पड़ी और शक्तियों का तो और ख़त्म हो गया था। तो मार पड़ी, मैं सो गया। पापा ने गाली दी, मार पीटा और मैं सो गया। जब सो गया तो सपनों में मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ी सी औरत आई। ओके, तो जब एक बूढ़ी सी औरत आई तो उसने बोला मेरे पास बैठ गई। तो बैठ गई तो मैंने बोला मैं दादी आप कौन हैं? तो वो बोला मैं जो भी हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो कहने आया हूँ वो सुनो कि तुम्हारे इस एक वचन से सप्तशती साधना जब तुम कर ही रहे हो तो तुम्हारे इस एक वचन से तुमने जो आज सुबह बोला और लॉटरी खेल लिया, उस एक वचन से तुमने अब तक जितनी सप्तशती पाठ किया था, चाहे वो सफल गया ना गया हो उसका नहीं पता, लेकिन उसका ऊर्जा तुम्हारे से चला गया है। यानी कि करीबन मैं बोलूँ तो मेरे 2 से 3 साल की मेहनत बर्बाद। ओके, तो सारी ऊर्जा चला गया है। और तुमने कितने कमाए? बस चंद 200 से 300 रुपये। उस ऊर्जा के दम पे तुम
किसी भूत प्रेत लगे हुए ऐसे मरीज हैं तो उस तरह के मरीजों को तुम 1500 से 1800 बार तुम उसको ठीक कर सकते हो। उतने बड़े ऊर्जा को तुमने गवा दिया। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब क्यों हुआ? तो उन्होंने बोला कि तुमने शक्ति को आन दे दिया, जैसे सावर मंत्रों में होता है आन, तो उसी तरह से तुमने शक्तियों को आन दिया कि अगर मैंने बिना निष्काम भाव के मैंने सप्तशती किए तो मेरी मदद किया जाए या फिर मेरी इस लॉटरी लगा दिया जाए। तो लॉटरी लग गई, हो गया तुम्हारा निष्काम, जितना काम किया तो सब कुछ चला गया एक साथ। तो मैंने बोला इसके बाद मेरी तो भारी गलती हो गई, मैं क्या करूँ, इतना ऊर्जा कहाँ से फिर रिटर्न करूँ, इतने बड़ी साधना का मेहनत कैसे? तो उन्होंने कुछ विधियाँ बताई, सप्तशती के कुछ उपाय बताए, लोम विलोम क्रिया बताई और ये हो गया। उसके बाद मेरा सपना टूट गया, वो क्रिया मैंने फिर से किया और माता की कृपा से तो बाकी सब सही रहा था। उसके बाद मैंने और कभी भी इस चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये लॉटरी, ये सट्टे का नंबर इत्यादि के ऊपर ध्यान नहीं दिया। देखिए क्या होता है कि जब आप ओरिजिनल साधनाएं करने लगते हैं या फिर साधनाओं की स्थितियां आपके ऊपर रहने लग जाती हैं तो आपका मन जो होता है वो अपने आप ही इन सारी चीज़ों से दूर हो जाता है। तो इसी तरह से मेरा भी हो गया था और अभी भी है, मतलब अभी भी मैं इन सारी चीज़ों पे नहीं पड़ता हूँ। ये लॉटरी, ये सट्टा, ये हो गया, वो हो गया। मैं जानता हूँ कि माता की कृपा इतना है कि अगर मैं इसके ऊपर कोई साधना करना चाहूँ तो मैं सिद्ध हो जाऊँगा या फिर वो मेरे को हासिल हो जाएगा, लेकिन मन ही नहीं करता है, मन ही नहीं मानेगा आपका कि आप वो साधना करो या फिर वो क्रियाओं को करो जिससे आपको प्राप्त हो चीज़। तो इसी वजह से मैंने भी नहीं करता हूँ। आप सभी लोगों को इस कहानी से ये सीखने को मिला कि अगर आप कोई भी साधना करते हैं जीवन में, चाहे निष्काम भाव से हो, सकाम भाव से हो, तो वो साधना पहले तो कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, आप कुछ भी करें, वो साधना अगर आपने संकल्प पूर्ण किया तो वो साधना वो खंडित नहीं होती या फिर वो विफल नहीं जाती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो साधना का प्रभाव आपके जीवन में कभी ना कभी मिलेगा। और दूसरी बात, ये सत्ययुग या फिर तृतीया युग नहीं है कि हम बोल दे कि हमारा अगर सच्ची भक्ति होगा तो माता प्रत्यक्ष हो जाए, तो हो तो जाएंगे, वो एक तरह से शक्तियों को आन हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान देते हुए जो लोग इस तरह से प्रयोग करते हैं कि हाँ मैं ऐसा भक्त हूँ और मेरी भक्ति सच्ची होगी तो माता मेरा ये काम बना देंगी, तो इस तरह से ना कीजिए। शक्तियों को आन देने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो आपके बहुत खराब लग जाएंगे। इसके बाद मेरे साथ क्या बोलें, 1 महीना बहुत बुरा से बीता था, वो उसके ऊपर मैं नहीं बता रहा हूँ। बस समझ जाइए इतना कि आप इन प्रकार की क्रियाओं में ना पड़िए। ये लॉटरी, सट्टे और बाकी जो भी साधना करना चाहते हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत बार मेरे यूट्यूब में कमेंट में भी आते हैं कि सट्टे का नंबर का साधना दो, ये दो, वो दो, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल आप जब साधना करते हो मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो ओरिजिनल साधना हो तो मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो उन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता। इसीलिए मैं जो भी देता हूँ उसे लोगों को अदर सकाम प्रयोग देता हूँ, जिससे आपका धन का मार्ग बन जाए या फिर कुछ प्राप्ति हो जाए या फिर जो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए या फिर माता की प्राप्ति करने का मार्ग देता हूँ। तो यही था कुछ आज का वीडियो। आशा करता हूँ सभी लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही था। सभी को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।